बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें रियल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 16 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। तो देखें हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है, यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। जो कैपिटल एक्स है वो शो करता है सीक्वेंस एक्स एन को, जो कैपिटल वाई है वो शो करता है सीक्वेंस वाई एन को। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि जो सीक्वेंस एक्स एन है वो लेस देन है वाई एन से, और जो दोनों सीक्वेंस हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव। तो बेसिक कंपैरिजन की जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि अगर आपके पास जो बड़ा सीक्वेंस है उसका सम समेशन वाई एन इज कन्वर्ज, अगर जो बड़ा सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करता है तो देन है, अगर बड़ा सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो मस्ट है जो छोटा सीक्वेंस है वो भी हमेशा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर छोटा सीक्वेंस 1 to infinity एक्स एन अगर डाइवर्ज करता है, नोट कर लें, अगर छोटा सीक्वेंस डाइवर्ज करता है तो मस्ट है फिर जो बड़ा सीक्वेंस है वो भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इसको हम बोलते हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। तो देखें स्टेटमेंट है लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स एन, यानी सीक्वेंस वाई इज इक्वल टू वाई, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई एन, हमारे पास सेकंड सीक्वेंस बी अ रियल सीक्वेंस एंड सपोज दैट for some k belong to n we have 0 less than equal to xn less than equal to yn for n greater equal to k। देखें यहाँ जो xn है वो छोटा है yn से। तो पहली कंडीशन क्या है, देन द कन्वर्जेंस ऑफ yn, हमारे पास अगर बड़ा सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो मस्ट है कि जो छोटा सीक्वेंस वो भी क्या करेगा, कन्वर्ज। दूसरी कंडीशन है द डाइवर्जेंस ऑफ अ समेशन xn, यानी अगर आपके पास जो छोटा सीक्वेंस है उसका अगर सम कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा तो मस्ट है जो बड़ा सीक्वेंस है उसका सम भी क्या करेगा, डाइवर्ज। अब इसका प्रूफ देखें, हमारे पास जो सीक्वेंस कैपिटल एक्स है जिसको हमने एक्स एन कहा, दूसरा सीक्वेंस जिसको हमने कैपिटल वाई से बोला जिसको हमने वाई एन से डिनोट किया। अगर हमारे पास सीक्वेंस एक्स एन का सम और दूसरा सीक्वेंस हमारे पास क्या है, वाई एन, तो मैंने सपोज कर लिया कि जो हमारे पास सीक्वेंस एक्स एन का सम है उसको हमने एक्स एन का सम उसको हमने एस एन कहा, जो हमारे पास सीक्वेंस वाई एन का सम है उसको मैंने टी एन कहा। तो देखें आपके पास गिवन है कि एक्स एन लेस देन इक्वल टू वाई एन, अगर आप छोटे सीक्वेंस का सम लेंगे वो हमेशा छोटा होगा बड़े सीक्वेंस के सम से। तो इसको मैंने क्या बोला है, एस एन, और इसके सम को मैंने बोला है टी एन। तो देखें एस एन लेस देन टी एन। अब आप देखें टी एन हमारे पास सम है सीक्वेंस वाई एन का, सीक्वेंस वाई एन का। इसका मतलब है कि हमारे पास जो बड़ा सीक्वेंस है वो क्या है, वाई एन, तो उसका सम क्या है, टी एन। अब जो एस एन है उसका सम क्या है, एस एन। तो देखें टी एन बड़ा सम है और एस एन क्या है, उसका उससे छोटा सम है। तो मस्ट है कि अगर आपके पास टी एन, जैसे आप लिखते हैं उसकी बाउंडेड की डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स लेस देन के, तो अगर आप यहाँ देखें हमारे पास एस एन एफ रूट लेस देन इक्वल टू टी एन। इसका मतलब है कि जो हमारे पास टी एन जो सीक्वेंस है, दूसरे लफ्जों में जो एस एन सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है वो क्या करता है, कन्वर्ज। तो देखिए यही मैंने लिखा हुआ है, सिंस द सीरीज समेशन वाई एन कन्वर्ज सो द सीक्वेंस ऑफ टी एन। देखें ये किसका सम है, सीक्वेंस वाई एन का। सम को हमने क्या बोला था, टी। अगर ये तो टी एन ऑफ इट्स पार्शियल सम इज कन्वर्ज, आपने पढ़ा था कि अगर किसी सीरीज का, देखें समेशन वाई एन के सम को मैंने क्या बोला है, टी एन, ये उसका क्या है, सम। आपने पढ़ा था कि अगर सम कन्वर्ज करता है तो मस्ट है कि वो जो सीरीज है वो क्या कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज। तो देखें टी एन ऑफ इट्स पार्शियल सम कन्वर्ज सो देयर फोर इज बाउंडेड एस एन इज आल्सो बाउंडेड। तो अगर ये बाउंडेड है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सीक्वेंस समेशन एक्स एन है वो क्या करेगा, कन्वर्ज।
देखें जो इसका पार्ट बी है उसका प्रूफ देखें, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। देखें हमारे पास गिवन है कि अगर समेशन एक्स एन डाइवर्ज करता है तो देन मस्ट है कि समेशन वाई एन आल्सो डाइवर्ज, क्योंकि एक्स एन लेस देन वाई एन। अगर छोटा सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा तो मस्ट है जो बड़ा सीक्वेंस है वो भी क्या करेगा, डाइवर्ज। मैंने इसके अल्टरनेट सपोज कर लिया, मैंने सपोज कर लिया सपोज समेशन 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन इज डाइवर्ज। फिर मैंने फॉर कंट्रेरी कंडीशन ली। फॉर कंट्रेरी कंडीशन का मतलब है कि आप उसका उलट करके सपोज करें, यानी कंट्राडिक्शन। देखिए हमने साबित करना है कि वाई एन क्या करता है, डाइवर्ज। मैंने सपोज कर लिया, सपोज समेशन वाई एन इज कन्वर्ज। वो कहता है कि आप इसको साबित करें कि ये क्या करता है, डाइवर्ज। मैंने कहा नहीं, ये क्या करता है, कन्वर्ज। मैंने उसका क्या ले लिया, उलट। अभी आपने जो पार्ट बी पढ़ा है, आपने लिखा था कि एक्स एन लेस देन वाई एन, तो फिर आपने साबित किया था कि अगर आपके पास जो बड़ा सीक्वेंस है यानी समेशन वाई एन अगर कन्वर्ज करता है तो देन मस्ट है कि जो छोटा सीक्वेंस है वो भी क्या करेगा, कन्वर्ज। तो देखें मैंने बोला है कि हमारे पास जो एक्स एन है वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो अब आप देखें जो बड़ा सीक्वेंस है वो मैंने क्या सपोज कर लिया, मैंने सपोज क्या किया, वो क्या करता है, कन्वर्ज। तो देखें बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, अभी आप नोट करें एक्स एन लेस देन वाई एन, तो मैंने क्या सपोज किया, मैंने सपोज किया कंट्राडिक्शन। मैंने कहा समेशन वाई एन कन्वर्ज। तो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कि अगर बड़ा सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो मस्ट है छोटा सीक्वेंस भी क्या करेगा, कन्वर्ज। सो समेशन एक्स एन आल्सो कन्वर्ज। तो देखें मैंने तो क्या बोला हुआ है कि एक्स एन क्या करता है, डाइवर्ज। तो मैंने साबित क्या किया कि ये क्या करता है, कन्वर्ज। इसका मतलब क्या होगी, कंट्राडिक्शन। इसका मतलब जो मैंने कहा था कि वाई एन क्या करता है, कन्वर्ज। वो क्या कहता है कि वाई एन क्या करता है, डाइवर्ज। इसका मतलब जो मैंने सपोज किया वो गलत है, जो वो कह रहा है वो सही है। तो हम लिखेंगे विच इज कंट्राडिक्शन आवर सपोजिशन, सो समेशन 1 टू इन्फिनिटी वाई एन डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या हुआ कि अगर आपके पास, एक दफ़ा दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ, एक्स एन लेस देन वाई एन, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, ये आपने इन्फिनिट सीरीज में चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास जो छोटी सीरीज है यानी समेशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन अगर डाइवर्ज करती है तो मस्ट है जो बड़ा सीक्वेंस है वो भी क्या करेगा, डाइवर्ज। इसी तरह अगर बड़ा सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो देन मस्ट है कि छोटा जो सीक्वेंस है वो भी हमेशा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये था हमारे पास बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। स्टेटमेंट है सपोज दैट x इज इक्वल टू एक्स एन एंड y इज इक्वल टू वाई एन आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव सीक्वेंस एंड सपोज दैट फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट इन r इज इक्वल टू लिमिट एक्स एन ओवर वाई एन। देखें कंडीशन नंबर 1, देखिए बेटा हमारे पास जो सीक्वेंस एक्स एन है उसको हमने नोट किया कैपिटल एक्स से, जो सीक्वेंस वाई एन है उसको हमने डिनोट किया कैपिटल वाई से। तो हमारे पास क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन ओवर वाई एन। इसकी लिमिट मैंने किसके बराबर ली हुई है, आर के। केस नंबर 1, अगर हमारे इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू वो क्या है, आर। अगर आर क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, यानी आर की कोई वैल्यू 1 हो, 1/2 हो, कुछ भी हो, इफ आर नॉट इक्वल टू 0 देन द सीक्वेंस summation xn is a convergent if and only if summation yn also convergent। तो देखें अगर इसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम देखेंगे कि अगर xn कन्वर्ज करता है तो फिर yn भी क्या करेगा, कन्वर्ज। दूसरी कंडीशन है इफ r इज इक्वल टू 0 इफ summation yn is converge then summation xn also converge। अगर r की वैल्यू 0 है तो हम देखेंगे कि हमारे पास summation yn अगर कन्वर्ज करता है तो
मस्ट है कि समेशन एक्स एन भी क्या करेगा, कन्वर्ज। अब ये हम साबित करते हैं। देखें यहाँ पे हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे लिमिट की। तो लिमिट की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, मैं एक दफ़ा आपको क्लियर भी कर देता हूँ कि लिमिट की डेफिनेशन आप कैसे अप्लाई करते थे। देखें आपने लिखा हुआ था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। बाई डेफिनेशन आप क्या करते थे कि एफ ऑफ एक्स में से लिमिटिंग, ये हमारे पास यहाँ फंक्शन है और एल हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। तो आपने क्या डेफिनेशन दी लिमिट की, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, जैसे हमारे पास एक्स में से सी माइनस करेंगे एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, ये हमारे पास थी डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन ओवर वाई एन इज इक्वल टू आर। तो देखें ये काम कर रहा है एफ ऑफ एक्स का, ये काम कर रहा है एल का। तो ये हम लिखेंगे जब इसको, ये डेफिनेशन हो जाएगी एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो देखें एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स एन माइनस वाई एन माइनस एल, हमारे पास यहाँ पे क्या है आर, तो लेस देन एप्सिलॉन। तो आगे हमारे पास यहाँ देखें सी की जगह पे क्या है, इन्फिनिटी है। तो यहाँ अगर हमारे पास एक्स अप्रोच टू 2 होता तो बेटा हमने इसको लिखना था एक्स माइनस टू, इसमें से माइनस कर एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा। तो यहाँ जो डेल्टा है ये भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है और एप्सिलॉन भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर। डेल्टा और एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स। अब हम इनका प्रूफ करेंगे। तो देखें सिंपल है, आपने इस डेफिनेशन को फॉलो करना है जो मैंने अभी आपको बताई है। तो देखें डेफिनेशन हमारे पास वही देखें एक्स एन माइनस, क्या डेफिनेशन थी, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। इसकी जगह पे हमने डेल्टा की जगह पे हमने क्या लिख दिया, कैपिटल एन। तो क्या आ जाएगा, एन ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल एन। तो देखिए हमारे पास वही फंक्शन क्या है, एक्स एन माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन। जब बेटा आप एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे एक्स एन माइनस वाई एन माइनस आर लेस देन एप्सिलॉन, जब आप एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे तो माइनस एप्सिलॉन एक्स एन ओवर वाई एन माइनस आर लेस देन एप्सिलॉन। तो आर को इधर भी पॉजिटिव कर दें और इधर भी आप क्या कर दें, पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, एप्सिलॉन की वैल्यू आप चूज़ करेंगे आर बाई टू, यहाँ वैल्यू पुट कर दें एप्सिलॉन की आर बाई टू। देखें आर माइनस आर बाई टू, तो क्या आ गया आर बाई टू। यहाँ पुट करेंगे एप्सिलॉन की वैल्यू आर प्लस आर बाई टू, तो 3/2 आर। तो यहाँ इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसको आपने फॉलो करना है। स्टेटमेंट आपकी क्या थी कि नॉट, अगर आपके पास देखें समेशन 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन क्या करता है, कन्वर्ज। तो देखें अगर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट देखें बेटा, यहाँ हम यूज़ करेंगे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का। वो क्या था, एक्स एन लेस देन इक्वल टू वाई एन। तो आपने कहा था कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज करे, समेशन वाई एन कन्वर्जेंट, तो देन छोटी सीरीज 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन आल्सो कन्वर्ज। तो देखें यहाँ पे ये हमें गिवन है कि ये छोटी सीरीज क्या, ये बड़ी सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज। अगर ये कन्वर्ज करती है तो मस्ट है कि बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज। बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्योंकि हमारे पास आर ओवर टू वाई एन लेस देन है एक्स एन। देखें यहाँ बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है तो मस्ट है छोटी सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज। सो आर ओवर टू वाई एन आल्सो कन्वर्ज बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। अब हम इसको देखेंगे, जैसे हमारे पास हमने पढ़ा था कि एक्स एन लेस देन इक्वल टू वाई एन। आपने कहा था कि अगर आपके पास जो बड़ी सीरीज है वो कन्वर्ज करती है तो मस्ट है छोटी सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज। तो देखें लिखा हो सो डज 3/2 आर वाई एन बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट एन टू इन्फिनिटी एक्स एन कन्वर्ज। तो समेशन वाई एन कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ
वाई एन आल्सो कन्वर्ज। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपके पास आर की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो अब आपके पास लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन ओवर वाई एन इज इक्वल टू 0। अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो अब एल आपके पास क्या है 0, लिमिट किसके बराबर है 0 के, और ये आपके पास क्या है फंक्शन। तो पुट कर दें यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स एन माइनस, और एल की वैल्यू क्या है 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो आप एप्सिलॉन ख़त्म कर दिया, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें। अब आप देखें बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि जब आपके पास आर की वैल्यू 0 है तो क्या करेंगे, समेशन 1 टू इन्फिनिटी वाई एन क्या करेगा, कन्वर्ज। तो देखें आपके पास गिवन है कि एक्स एन लेस देन वाई एन, जो जो पहले पढ़ा था आपने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, इससे पहले आपने पढ़ा था बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। तो देखें जो पार्ट बी है, पार्ट बी क्या कहता है, इफ वाई एन इज कन्वर्जेंट देन समेशन एक्स एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो देखें हमें गिवन है कि अगर वाई एन क्या करेगा कन्वर्ज, तो मस्ट है एक्स एन भी क्या करेगा कन्वर्ज। ये हमने साबित करना है, ये हमें गिवन है कि ये कन्वर्ज है, ये कन्वर्जेंट है, ये हमने साबित करना। तो देखें बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या है, एक्स एन लेस देन वाई एन। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में ये था कि अगर बड़ा सीक्वेंस या बड़ी सीरीज जो कन्वर्ज करती है तो मस्ट है छोटी भी क्या करेगी कन्वर्ज। तो देखें हमें गिवन है कि ये क्या करता है कन्वर्ज, अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से साबित है कि छोटा भी क्या करेगा कन्वर्ज। तो देखिए लिखा हुआ है समेशन वाई एन कन्वर्ज सो डज समेशन एक्स एन बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट आल्सो कन्वर्ज। तो देखें हमारे पास एग्जाम्पल ए है, दी सीरीज 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन स्क्वायर प्लस एन कन्वर्जेंट। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो देखने वाली है काबिल गौर है, आपने पढ़ा था एलर सीरीज और हार्मोनिक सीरीज, आपने पढ़ा था समेशन 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन। प्रीवियस लेक्चर में आपने साबित किया है कि ये सीरीज क्या करती है डाइवर्ज। फिर आपने साबित किया था 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन स्क्वायर, ये सीरीज क्या करती है कन्वर्ज। हम हमेशा इन दो सीरीज से क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे। तो देखें हमारे पास है जो हमारे पास गिवन होता है समेशन 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन, वो क्या सीक्वेंस होता है एक्स एन। तो देखें एक्स एन हमारे पास है 1 ओवर एन स्क्वायर प्लस एन। तो देखें वाई एन कैसे लेते हैं, बड़ा ऊपर से नोमिनेटर में एन की सबसे बड़ी पावर देखा नहीं ना है, तो बड़ा एन की बड़ी पावर फिर क्या लेते हैं 0, तो वो किसके बराबर होती है 1 से। नीचे देखें एन की जो हाईएस्ट पावर है जो फैक्टर है ये एन स्क्वायर है, जो एन सबसे बड़ा कौन सा है एन स्क्वायर, ऐसे चूज करते हैं बड़ा वाई एन को। तो देखें ज़रा जो काबिल और बात है हमारे पास, अब हम देखेंगे कि एक्स एन और वाई एन में से कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो देखें अगर आप गौर करें, ये हमारे आपको पता है कि 1 ओवर एन स्क्वायर प्लस 1, देखें ये एन स्क्वायर है, ये एन स्क्वायर प्लस 1 है, इसका मतलब ये नोमिनेटर बड़ा है, ये डिनोमिनेटर क्या छोटा है। आपने पढ़ा था जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता है उतनी रकम क्या होती है छोटी, तो इसका मतलब ये छोटी रकम है और ये क्या है बड़ी है। तो एक्स एन लेस इक्वल टू वाई एन, क्या मतलब 1 ओवर एन स्क्वायर प्लस एन लेस देन 1 ओवर एन स्क्वायर। ये आप ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में साबित कर चुके हैं कि 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन स्क्वायर क्या करती है कन्वर्जेंट। अगर बड़ी रकम, तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है तो मस्ट है कि छोटी सीरीज क्या करेगी कन्वर्ज। तो समेशन 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन स्क्वायर प्लस एन कन्वर्जेंट, इसका मतलब जो हमारे पास गिवन सीरीज है वो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से वो क्या करती है कन्वर्ज करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल यानी पार्ट सी है कि दिस सीरीज 1 ओवर स्क्वायर रूट एन प्लस 1 इज डाइवर्जेंट। तो देखें बेटा मैंने बोला था कि जो आपको सीरीज दी जाती है वो एक्स एन होती है, 1 ओवर स्क्वायर रूट एन प्लस 1, ये सीरीज 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर स्क्वायर रूट एन प्लस 1, ये क्या होता है एक्स एन। तो बेटा वाई एन आप कैसे निकालते हैं, ऊपर से देखें नोमिनेटर में
सबसे बड़ी n की पावर, तो नहीं है तो क्या आ गया 1। नीचे से देखें तो क्या है स्क्वायर रूट n। तो अब आप नोट करें, अब आप देखेंगे कि xn और yn में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो बड़ा आसान सा काम कर लिया करें, आप कोई पार्टिकुलर एग्जांपल ले लिया करें। फॉर एग्जांपल आप n की वैल्यू 1 ले लें, यहाँ पुट करें 1 तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। यहाँ पुट करें n की वैल्यू 1 तो ये क्या आ जाएगा yn क्या आ जाएगा 1। देखें ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब xn लेस देन yn। तो xn बेटा आपके पास क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट n प्लस 1 लेस देन 1 ओवर स्क्वायर रूट n। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो बेसिक लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या था, अभी आपने पढ़ा था उसमें आपके पास जो टेस्ट था वो ये था, लिमिट बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ओवर yn। xn आपके पास था 1 ओवर स्क्वायर रूट n प्लस 1 और yn है 1 ओवर स्क्वायर रूट n। देखिए बेटा yn कैसे लेते हैं, देखिए इसको मैं लेता हूँ n की पावर 0 और नीचे n प्लस 1। देखें ऊपर जो n की पावर वो सबसे बड़ी क्या है n की पावर 0, जिसको हम क्या बोलते हैं 1, और नीचे देखें क्या है 1, उस पर ऊपर उसकी पावर क्या है 1/2। तो अब अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, xn क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट n प्लस 1, yn क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट n। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर स्क्वायर रूट n ओवर स्क्वायर रूट n प्लस 1। तो बेटा आप क्या करें, इसको n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। नीचे आप डिवाइड करें 1 प्लस 1 ओवर n। तो लिमिट n अप्रोच, यानी मैंने डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाय n नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n, तो पुट करें इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो क्या आ गया 1 नॉट इक्वल टू 0। आपने कहा था अगर आपका आंसर नॉट इक्वल टू 0 है तो आप चेक करेंगे कि जो आपके पास समेशन 1 टू इन्फिनिटी xn है वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो देखें हमारे पास जो yn है वो क्या है 1 ओवर n। ज़रा देखें 1 ओवर n क्या करता है डाइवर्ज। तो देखें इसे जितनी भी पावर छोटी होगी 1 n की पावर 1/2 है, तो ये भी क्या करेगा डाइवर्ज। तो मस्ट है कि हमारे पास जो yn है वो क्या करता है, yn जो हमारे पास वो क्या करता है डाइवर्ज। तो मस्ट है कि an भी क्या करेगा डाइवर्ज। ये देखें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की कंडीशन है, अगर xn कन्वर्ज करता है तो मस्ट है yn भी कन्वर्ज करेगा। अगर आपके पास xn डाइवर्ज करता है तो yn भी क्या करेगा फिर डाइवर्ज। तो देखिए हमने साबित किया कि ये सीक्वेंस क्या करता है डाइवर्ज। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ जो कंडीशन है 1 ओवर n फैक्टोरियल। तो अगर आप नोट करें n स्क्वायर लेस देन होगा n फैक्टोरियल से। कंडीशन क्या है n ग्रेटर इक्वल टू 4। देखिए अगर यहाँ 4 पुट करेंगे तो 16, यहाँ 4 पुट करेंगे तो 24, 4 से बड़ी वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का फैक्टोरियल 120। इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड करती है। आपको पता है कि n स्क्वायर जो है वो लेस होता है n फैक्टोरियल से, किस कंडीशन के लिए n ग्रेटर इक्वल टू 4। अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे जो बड़ी होती जो छोटी वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है बड़ी, जो बड़ी होती है वो क्या हो जाती है छोटी रेसिप्रोकल में। तो आपने बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में कि आपके पास 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर क्या करती है कन्वर्ज। देखें जब बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है तो मस्ट है छोटी सीरीज भी क्या करेगी कन्वर्ज बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। तो साबित हुआ कि 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n फैक्टोरियल आल्सो कन्वर्ज। तो ये आपने दो बातें नोट करनी है कि जो आपके पास एलर सीरीज है 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n ये क्या करती है डाइवर्ज, जो इससे कंपेयर होगी वो डाइवर्ज करेगी। 1 ओवर इन्फिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर हमेशा क्या करती है कन्वर्ज। तो इससे हम कंपैरिजन करेंगे। देखें ये बड़ी है, आपको पता है जो बड़ी सीरीज 1 ओवर n स्क्वायर है वो क्या करती है कन्वर्ज। अगर बड़ी कन्वर्ज करेगी तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है कि छोटी भी क्या करेगी फिर कन्वर्ज। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है आपने।